हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टडी टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनर डायोड के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, जेनर डायोड बेसिकली एक तरह का स्पेशल टाइप पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो कि सर्किट के अंदर एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज लेवल क्रॉस करने के बाद ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करंट को अपने अंदर से रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराता है, जिससे कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ओवर वोल्टेज की वजह से डैमेज होने से बचता है। और जेनर डायोड का इलेक्ट्रिक सिंबल कुछ ऐसा होता है, जिसमें कि एक एनोड टर्मिनल होता है एंड दूसरा होता है कैथोड टर्मिनल। और अभी एक जेनर डायोड कैसे काम करता है वो देखते हैं। और एक जेनर डायोड का स्ट्रक्चर एक पीएन जंक्शन डायोड के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन एक जेनर डायोड के अंदर एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के कंपेयर में सेमीकंडक्टर मटेरियल का डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल डायोड के कंपेयर में जेनर डायोड के अंदर पी साइड में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री होल्स होता है। उसके साथ साथ एन साइड में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होता है। इस रीजन के थ्रू जेनर डायोड में पी और एन साइड के बीच में डिप्लेशन रीजन का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर डिप्लेशन रीजन का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अभी एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एंड एक जेनर डायोड को कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना होने की वजह से एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एक जेनर डायोड के मुकाबले बहुत ज्यादा हीट होगा। और वोल्टेज का लेवल ज्यादा होने पर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एक्सेस हीट की वजह से जल जाएगा। लेकिन जेनर डायोड के अंदर ऐसे प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जेनर डायोड का डिप्लेशन रीजन का डिस्टेंस यानी कि गैप बहुत कम होने की वजह से उसका पोटेंशियल बैरियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और इस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन नियरली एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हटा के उसकी पोजीशन में आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन हट जाता है उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड के अंदर से दो और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है एंड इस प्रोसेस के थ्रू सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो बढ़ जाता है। और जेनर डायोड के टू टर्मिनल में जिस वोल्टेज के थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज कहा जाता है। सो गाइस, इस तरह से अगर एक जेनर डायोड को एक बैटरी के साथ रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाए तो फिर बैटरी के इंटरनल वोल्टेज के थ्रू डायोड के दो टर्मिनल के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस अगर क्रिटिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि जेनर वोल्टेज टच कर जाता है तो फिर सर्किट का एक्सेस करंट डायोड के अंदर से फ्लो करने लगता है। इस फीचर्स के थ्रू जेनर डायोड को सर्किट के अंदर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। और अभी समझते हैं एक जेनर डायोड कैसे एक वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज होता है। तो गाइस, अभी एक सर्किट के अंदर एक डीसी लाइट को एक रेजिस्टर के थ्रू एक वेरिएबल डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है और एक जेनर डायोड लाइट के साथ पैरेलली रिवर्स बायस में कनेक्ट है। और डीसी लाइट को मैक्सिमम पावर में काम करने के लिए 1.5 वोल्ट वोल्टेज की जरूरत होता है। और सर्किट में डीसी सोर्स के थ्रू 1.5 वोल्ट डीसी सप्लाई अगर दिया जाए तो फिर करंट सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के रेजिस्टर से होते हुए डीसी लाइट के अंदर से वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। इस कंडीशन में अगर डीसी सोर्स का वोल्टेज बढ़ा के 12 वोल्ट किया जाए तो फिर सर्किट में रेजिस्टर कुछ अमाउंट वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। इस कंडीशन में लाइट के अंदर 6 वोल्ट करंट सप्लाई पहुंचेगा। और क्योंकि लाइट का मैक्सिमम वोल्टेज लेवल 1.5 वोल्ट होने की वजह से सर्किट में 6 वोल्ट होने पर लाइट डैमेज हो जाएगा। और मान लेते हैं सर्किट में जेनर डायोड का क्रिटिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज है 2 वोल्ट और सर्किट के अंदर 6 वोल्ट होने की वजह से डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से सर्किट का एक्सेस करंट डायोड के ऊपर से फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से डीसी लाइट डैमेज होने से बच जाता है। और ऐसे ही एक जेनर डायोड सर्किट के अंदर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। सो गाइस, यही था एक जेनर डायोड का बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड काम करने का तरीका। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।